जय हिंद। कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था 23 का फर्स्ट तक। इसके बाद हम आपको बताए थे कि आप जितना भी पीछे का बचा हुआ है होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि बना लिए होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं टाइप, यहाँ से चेंज हो गया टाइप पाँचवा, टाइप 5 है। यहाँ से पिता और पुत्र की उम्र, भाई और बहन की उम्र, ऐसे ही कुछ है ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देना है कि वो कह क्या रहा है, ठीक है ना। अभी आगे देखिए, 3 वर्ष बाद बोलता है किसी की उम्र, तो उसको एक्स पहले, अगर 2 व्यक्तियों को कहता है तो एक्स और वाई उसको मान लीजिए। एक्स और पहले आदमी का आयु एक्स वर्ष, दूसरे का वाई वर्ष। और अगर एक्स वर्ष 5 वर्ष बाद बोलता है तो एक्स में 5 जोड़ दीजिएगा, और 5 वर्ष बाद अगर पहले बोलता है तो 5 वर्ष घटा लीजिएगा। इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। पहले देख लीजिए क्या कह रहा है, पहले लिख लीजिए। मान लीजिए, माना कि पिता की वर्तमान उम्र माना जाता है, ठीक है ना। वर्तमान उम्र कितना, एक्स वर्ष मान लीजिए कि एक्स वर्ष है, ठीक है। और पुत्र की उम्र, वर्तमान उम्र मान लीजिए वाई वर्ष है, ठीक है। अब जो कहता है उस प्रश्न से चलिए कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से के 3 गुना। तो पहले देख लीजिए पिता की उम्र है क्या, लिखिए प्रश्न से। तो पिता की उम्र हमने माना है एक्स वर्ष ही माना है ना। और पुत्र के उम्र के 3 गुना, पुत्र की उम्र कितना है, वाई वर्ष। तो वाई को 3 से गुना कर दीजिए। कितना अधिक है, देखिए यहाँ भी और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर अधिक है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष अधिक है, तो इसमें 3 वर्ष और जोड़ दीजिए। जोड़ दिए, काम हो गया क्लियर। अब देख लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये 3x 3y हो जाएगा। अब 3y को इस साइड ले आइए तो x माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 3। ये समीकरण बन गया भाई लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट, ठीक है ना। फिर प्रश्न से कह रहा है, पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा से कहिए। देखिए पहले 3 वर्ष बाद, अभी मान लीजिए किसी का उम्र 10 वर्ष है, आपका मान लीजिए कि अभी 15 वर्ष है, मान लीजिए अभी फिलहाल। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद आगे वाला 3 बाद के मतलब कि 3 वर्ष आने वाला, तो आने वाला मान लीजिए कि 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें और जुट जाएगा, तो कितना हो जाएंगे आप, 18 वर्ष का हो जाएंगे। और 3 वर्ष पहले कहता, तो अभी मान लीजिए किसी का उम्र 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले 3 वर्ष हम घट जाते, तो क्या वर्ष हो जाता, 12 वर्ष। समझ रहे बात की, यही है कॉन्सेप्ट, ध्यान देना है। तो 3 वर्ष बाद पहले लिख लीजिए, इसको मिटाइए और लिखिए 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद किसका, पहले पिता है भाई, पिता की उम्र कितना, x + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पुत्र की उम्र हो जाएगा कै बरस, y + 3। इसका भी 3 वर्ष बढ़ेगा, ये नहीं कि पापा का उम्र बढ़ा तो कर बेटा का उम्र नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना हो गया, समझ रहे बात की। अब लिखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है सो देखिए। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता को उम्र जो था तो x + 3 हो जाएगा बबुआ। और पुत्र इस साइड लिखिए, y इन है, ये पिता ये पुत्र का उम्र।
अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगना, तो इसका दुगना कर दीजिए बबुआ। तो दुगना कर दिए। के कह रहा है दुगना से 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष आओ। इसमें नहीं लिखिएगा कभी नहीं, आपको पीछे बताए हैं कि जिसका अगर उम्र कहता है कि बढ़ रहा है तो उसके विपरीत में बढ़ेगा, ये नहीं कि जिसका बढ़ रहा है उसी में गुना भाग नहीं कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। तो 10 वर्ष अधिक है तो 10 वर्ष जोड़ दिए, ठीक है ना। कम रहता 10 वर्ष घटा देते, ठीक है। चलिए गुना पहले कर लीजिए तो 2y हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा प्लस 10। ये इसमें जोड़िए, इसको ये नहीं ले आइए, 3 को भी उधर ले जाइए। तो x माइनस 2y, ये दोनों जुटेगा तो कितना 16, और ये जाकर इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बबुआ 13। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए लीनियर इक्वेशन मेरा मिल गया, एक यहाँ और एक यहाँ मिल गया ना। देखिए मिल गया। आपको इसको अब प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो बनाने, लुप्तीकरण से बनाना है तो बनाने, और नहीं तो फिर इंद्र का वो ब्रज जो है उसे बना सकते हैं, वज्र, उसी से आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड से बनाना तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, चूँकि दोनों x x है, ठीक है ना। अब लिखिए 9 समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर लिखेंगे बबुआ, चूँकि x एक दोनों प्लस में है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। घटाना है बाबू, घटेगा तो एक कट जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों प्लस, घटेगा तो माइनस y बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो, ठीक है ना। आ ये जगह माइनस 10, समझ रहे बात के, माइनस से माइनस कट गया तो y का वैल्यू आया 10। अब y का वैल्यू जो है किसी समीकरण में रख लीजिए, ठीक है ना। अब लिख दीजिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। रख लीजिए, क्या कह रहा है बबुआ, ये हमारा है तो x माइनस 3, y के जगह 10 रखना है बबुआ, 3x, ये का हो जाएगा 10, सॉरी 10 तियाँ 30, ये हो जाएगा 3, उधर 30 जाएगा तो जुट जाएगा बबुआ, 30 जाएगा 3 में जुट जाएगा तो 33 हो गया। x का वैल्यू इतना आया, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं हेंस में, अतः क्या कह सकते हैं कि पिता का उम्र जो है, पिता का वर्तमान उम्र जो है 33 बरस है बबुआ, और पुत्र का वर्तमान उम्र जो है, वर्तमान उम्र जो आया 10 बरस। अगर आपको चेक करने का मर्जी है तो आप चेक कर सकते हैं। कहता है उसमें बैठा लीजिए, कह रहा है कि पिता का उम्र जो है, यानी कि थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, जांच। पिता का उम्र है बबुआ 33, और पुत्र के उम्र के 3 गुना, तो पुत्र की उम्र जो है कितना बबुआ 10, 10 के 3 गुना से कितना अधिक है 3 बरस, 10 तिया 30 में 3 जोड़ दीजिए 33, दोनों साइड आया क्लियर, आ गया समझ में। चलिए आया, टेस्ट में भी पास हो गए, चलिए तो बहुत बढ़िया है, टेस्ट में भी पास हो गए। तो ये तो इस तरह से जांच कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, अगर बाद में कहता है तो उसमें जोड़िए x और y को पहले, ये चीज़ ये आप पहले सब में कर लेना है कि पहले किसी एक को x और दूसरे को y, और अगर जोड़ने, अगर बाद में कहता है तो जुटेगा, अगर पहले कहता है तो दोनों में बराबर सेम सेम घटेगा। ये नहीं कि अगर कहता है कि 3 वर्ष बाद है तो इसमें जोड़ दिए उसमें घटा दीजिए, हो जाएगा लफड़ा, ठीक है ना। तो अगर जो कहता है सो पहले धीरे धीरे जैसे जैसे कहता है उसे से आराम से आइए, ठीक है ना। 3 बार कहता था कि 3 गुनी, तो 3 से हमने गुना कर दिया,
और 3 वर्ष अधिक है तो जुटेगा, कम है तो घटेगा। समझ रहे बात के, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 25 कहता है कि 2 वर्ष पहले एक आदमी का उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुना थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र के 3 गुना से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो दोनों की उम्र ज्ञात करें, दोनों की वर्तमान उम्र। तो पहले मान लीजिए, सॉल्यूशन में लिखिए लेट, माना कि आदमी की वर्तमान उम्र जो है x वर्ष मान ली, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पुत्र की वर्तमान उम्र हमने माना y वर्ष, क्लियर है, आ रहा समझ में। चलिए तो 2 वर्ष पहले कह रहे हैं बाबू, तो हम पहले में कहे हैं कि जितना मानेंगे x और y, उसमें से जितना कहता है वो घटेगा, दोनों में से x और y दोनों में से। तो लिख लीजिए पहले 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले किसका उम्र, तो दोनों की उम्र, यानी कि आदमी की उम्र। आदमी की उम्र जो हो जाएगा बबुआ, अभी x वर्ष है तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 2 वर्ष घट जाएगा। किसी का मान लीजिए कि अभी 10 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले क्या था उसका, 8 वर्ष घटा के ना, वही चीज़ समझ रहे हैं। पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा बबुआ, इसमें भी y 2 वर्ष घट जाएगा। समझ रहे हैं बात के, समझ रहे हैं। चलिए अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है सो सुनिए। 2 वर्ष पहले आदमी का उम्र जो है, यानी कि x माइनस 2 जो है y माइनस 2 के कितना गुना था बबुआ, 5 गुना। 5 गुना कर दिए, इसमें और कुछ नहीं था, बस ख़त्म। तो गुना कर लीजिए, क्या है x माइनस 2 हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा 5y और 5 दूना का 10, 5y को इधर और 2 को उधर ले जाइए। x प्लस माइनस 5y हो जाएगा, और माइनस 10 में से प्लस 2 जुड़ जाएगा, तो बचेगा कितना बबुआ, केवल -8। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ रहे बात के, क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है, अब देखिए 2 वर्ष बाद फिर वही चीज़ लिखेंगे। 2 वर्ष बाद दोनों की उम्र फिर से वही लिखेंगे, क्या, आदमी का उम्र कितना हो जाएगा, 2 वर्ष आदमी का उम्र, अभी x है तो दोनों x प्लस 2 और 2 हो जाएगा। x प्लस 2 कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें ही जोड़ने लगते हैं, ये हो जाएगा काम। ये 2 वर्ष पहले का था और 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 दूना के 4 बढ़ गया। 2 वर्ष पहले यानी अगर मान लीजिए कि अभी किसी का उम्र 10 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले कितना था, 8, और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 12। तो दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 4 का। इसलिए जो थोड़ा सा समझ के संभल की बात कीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। 4 का अंतर हो जाएगा, 3 वर्ष रहता तो 6 के हो जाता, ठीक है ना। ये हो गया। अब पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा बबुआ, ये नीचे लिखिए। पुत्र का उम्र जो है y प्लस 2 हो जाएगा। अब लिखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा सो, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र के 3 गुना, तो उसका उम्र x प्लस 2 है, अपने पुत्र का उम्र y प्लस 2 है का 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है। अधिक है तो जोड़ दिए, कम है तो घटा देंगे। समझ रहे बात के। चलिए तो x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा 3y, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और 8। अब क्या कीजिए कि 6 और 8 जोड़ दीजिए
3y को इस साइड ले, 2 को उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा कि x माइनस 3y और 8 और 6 कितना 14 और जाके 2 का हो जाएगा, जुट जाएगा कि घटेगा, घटेगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन ये हो जाएगा सेकेंड। अब क्या करना है, फिर से वही एलिमिनेशन मेथड से लगा दीजिए डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर बबुआ, घटाने पर। घटा दीजिए, हो जाएगा आंसर आपको क्लियर। घटाएंगे तो क्या होगा, सो देख लीजिए। x माइनस 5y है इज इक्वल टू -8 है, और x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बबुआ 12। घटाना है बाबू, घटेगा तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये घटेगा तो -2y बचेगा, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। समझ रहे बात के, माइनस से माइनस उड़ जाएगा और 10 दूना का 20 कट जाएगा। y का वैल्यू 10 बरस, इसमें भी वही है। चलिए अब क्या कीजिए कि y का मान जो है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। अब रख दीजिए, ठीक है ना। तो x हमारा क्या है, x माइनस 5y, तो 5y की जगह y की जगह कितना 10 रखना है बाबू, 8 गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा ना। अब 50 जा कर के 8 में जुट जाएगा, -8 में, ठीक है ना। तो -8 प्लस 50 इज इक्वल टू घटेगा तो 42 x बरस। समझ रहे बात के, इसलिए हेंस में लिख लीजिए आदमी का जो उम्र आया, आदमी का वर्तमान अभी का उम्र कितना 42, उसका पुत्र का उम्र जो है कितना 10 बरस। अगर आपको लगता है कि चेक कर ले तो चेक कर लीजिए। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, अभी मान लीजिए कितना है इसका 42, 2 वर्ष वाले कितना हो जाएगा, 42 में से तो 40 बचेगा। अब कह रहा है कि अपने पुत्र की उम्र के 5 गुना, तो इसमें 10 कितना घटेगा, इसमें भी 2 घटेगा, तो घटा दीजिए। तो कितना डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, घटेगा तो 2, तो 8 हो जाएगा, 5 गुना 8 5 40। देख लीजिए बबुआ चेक करके, आया सेम। इस तरह से करते हैं चेक, क्या इस तरह से करते हैं चेक, और जैसे जैसे आपको कहेगा वैसे वैसे आपको करते आना है, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 24 25 के बाद 26 लगा कि 26 को लगा कि हमको बना देना चाहिए। इस क्वेश्चन में अक्सर लड़कन फंस जाते हैं, देखने में साधारण है और साधारण है भी। हाँ, सो पहले देखिए पहले क्या है, इसमें है तीन व्यक्तियों का दिया हुआ है, और चूंकि हमने आपको पढ़ाया है कि 2 वेरिएबल्स है ना, 2 रैखिक समीकरण है, वो भी 2 चर में, x और y चर में। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 2 पुत्रों का उम्रों का योग को मानना है एक ही, या y माने या x माने, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो मानिए, मान लीजिए पहले पिता का वर्तमान उम्र निकालना है बबुआ, ठीक ना। वर्तमान उम्र मान लीजिए कि 1 वर्ष है, ठीक ना, कितना है 1 वर्ष। अब इसमें है कि 2 पुत्रों के उम्रों का योग मानना है, उसको ज्ञात नहीं करना है, ठीक है ना। एंड मान लीजिए 2 पुत्रों के उम्रों का योग मानना है, ठीक है ना। उनकी अलग अलग योग नहीं निकालना है, अलग अलग उम्र नहीं निकालना है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा।
यहाँ पे बच्चे नहीं फंसते हैं, आगे फंसते हम देखेंगे, बताएंगे कहाँ। अब कह रहा है सो देखिए, अब लिखेंगे क्या है, पिता का उम्र अपने 2 पुत्रों की उम्र के योग के 3 गुना है। तो प्रश्न से लिख लीजिए डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं करना है। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से पिता का उम्र जो है यानी कि x, अपने दोनों पुत्र की उम्र का योग हमने क्या माना है y, तो y मान लिया। कितना गुना है बबुआ, 3 गुना। देखिए लिखा है 3 गुना, तो 3 गुना कर दिए। तो अब इसको x इज इक्वल टू वाई 3y हो जाएगा, अब इसको इधर ले आइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया बाबू फर्स्ट। अब फंसने का बारी यहाँ, ठीक है, फंसने का बारी अब यहाँ। अब देखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता का उम्र, पिता का उम्र कितना हो जाएगा बाबू, x + 5 वर्ष यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है देखिए, दोनों पुत्रों के उम्रों का योग, उम्रों का योग लिखना है जी। अब देखिए क्या होगा से, यही फंसने का चांस बच्चों का रहता, स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे रहते हैं यही फंसने का चांस रहता है। दोनों पुत्रों का उम्र का योग जो है y + 5 + 5 होगा बबुआ। कभी बंदे लिख देते हैं डायरेक्ट y + 5, काम हो गया ख़त्म। लेकिन यही आप गलत कर देते हैं, क्यों कि ये जो है y जो है 2 पुत्रों का उम्र का योग है, अब बढ़ेगा 5 बरस तो दोनों में बढ़ेगा। ये ना कि एगो के 5 बरस से उम्र बढ़ ले, एगो जैसे कि अब एगो 15 है और एगो बच्चा 10 वर्ष का है, ठीक है ना। अब 5 वर्ष बाद दोनों में 5-5 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 20 का, ये हो जाएगा 15 का। ये नहीं कि इसमें बढ़ गया 5 तो इसमें 10 वर्ष रह जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ लिखे क्या कि 5 + 5 यानी कि 2 यहाँ पुत्र थे तो दोनों में 5 बढ़ेगा बबुआ, ठीक है ना। तो y + 10, 10 को हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा कि आप कहिए, आप समझ ना जाए कि यहाँ 5 वर्ष लिखे, यहाँ 10 क्यों लिख दिए। अब जितने भी बच्चे यही फंस जाते हैं, यही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लेकिन बनाते तो सही हैं, चेक भी करते हैं तो सही आता है, चेक भी है, चेकआउट भी इसको फिर से कर दे दोबारा तो सही आता है। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा माइंड आपको काम नहीं करता है, चूँकि 5 वर्ष पहले पिता का उम्र जो है 5 वर्ष पर, पिता उम्र अकेले थे, एक चलते 5 वर्ष बढ़ेगा। ये पुत्र जो है 2 गए थे, इसलिए 5 उसमें भी और 5 उसमें भी बढ़ेगा, तो 5 और 5 10 वर्ष दोनों में बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं बात के, इसलिए हमने 10 वर्ष डायरेक्ट नहीं लिखा, ना तो आप फिर से वही कन्फ्यूजन में डूब जाते हैं, ठीक है ना। अब लिखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, अब तो बन ही जाएगा। 5 वर्ष बाद पिता का उम्र तो x + 5 हो जाएगा, पुत्र का उम्र जो है y + 10, कितना है बबुआ, दोनों पुत्र की उम्र के कितने योग, उम्र के योग के दुगनी, तो दुगना कर दो, काम हो गया क्लियर। 2y, अब 10 दूना का कितना 20, 5 उधर घट जाएगा, 2 और 2y भी x में आके घट जाएगा, तो 20 में से 5 घटेगा 15, तो x - 2y = ये हो गया समीकरण सेकेंड। कितना हो गया बबुआ, सेकेंड। अब आपको लगता है कि एलिमिनेशन से दोनों सेकेंड और फर्स्ट को घटा लीजिए, काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर बबुआ, घटाने पर, तो घटा दीजिए। x - 3y = 0, x - 2y = 15, 15 घटाना, ये कट जाएगा, घटेगा तो -y बचेगा, अब -15, ठीक है ना, -15 बचेगा बबुआ, कट जाएगा, ठीक है ना। तो y का वैल्यू जो आया y = 15, यानी कि दोनों का पुत्र के दोनों का उम्र योग जो है
15 बरस है, तो मान लीजिए कि एगो 10 बरस के होगा, एगो 5 बरस का होगा। सपोज कर लीजिए ना, तो एगो 7 बरस के या 8 बरस का हो सकता है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है जो मान लीजिए। लेकिन इसको क्लियर नहीं, डिक्लेयर नहीं दिया है कि दोनों का उम्र क्या है, ठीक है ना। आप क्या कर दीजिए कि y का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख दीजिए, ठीक ना। तो x माइनस 3 या y के जगह 15 इज इक्वल टू 0, 115 तिया 45 0, x माइनस इज इक्वल टू जाएगा तो 0 साइड प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बबुआ। इसे लिख लीजिए। पिता का उम्र केवल पूछ रहा है, पिता का वर्तमान उम्र जो है बाबू कितना गया, 45 बरस, 45 बरस का बुढ़ा है। अब बुतरू जो है 10 बरस और 5 बरस के, न तो 8 और 7 के होगा, इतना तो गैप नहीं रहता है, ठीक है ना। 9 और 6 के होगा, वो भी हो सकता है, 12 और 3 का भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ कन्फ्यूज यही होता था, या फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी वाले से हमने 5 + 5 लिखा है, चूँकि 2 पुत्र थे इस वजह से बढ़ेगा भी तो दोनों में 5 5 बढ़ेगा, एक में नहीं बढ़ेगा। एक याद रखिएगा, कभी कभी बच्चे केवल 5 लिख देते हैं, इसी में आंसर गड़बड़ आ जाता है, ठीक है ना। और चेकआउट जब करते हैं तो लगता है कि हम तो सही बनाए हैं, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, माथा ख़राब हो जाता है, छोड़ के किताब को भी भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा। और जो बाकी जो है इसमें बाकी है 27 28 बिल्कुल पीछे के जैसन है, बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क रह जाएगा, कितना 27 और 28, कितना 27 और 28 आपका होमवर्क रह जाएगा, ठीक है ना, बना लीजिएगा। और अगले दिन अगले टाइप से तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।